Students, today we are going to study the remaining part of lesson 19 Nationalist Movement and Achievement of Independence। इस चैप्टर में हम इसके 2 पार्ट्स पढ़ चुके थे, ठीक है, जिसमें हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ा था हमने, है ना। उसके बाद फाउंडेशन ऑफ स्वराज दल हमने पढ़ा था, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, स्वराज दल की जो अचीवमेंट्स थी वो हमने पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद हमने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पढ़ा था, ठीक है। इसके आगे हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। गांधी इरविन पैक्ट, मतलब गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था, ठीक है, उसके बारे में हम रीड करेंगे। टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द मूवमेंट गांधी जी वॉज अरेस्टेड ऑन May 5, 1930 बट द मूवमेंट वेंट ऑन। The government finally freed Gandhiji on January 26, 1931 and a pact between Gandhiji and Viceroy Lord Irwin was signed on March 5, 1931 which is known as Gandhi-Irwin Pact। जब ये जो मूवमेंट था, ठीक है, इसके इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए गांधी जी को 5 मई 1930 को अरेस्ट कर लिया, ठीक है। कौन सा मूवमेंट? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, जिसमें गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था, ठीक है। इस मूवमेंट के इफेक्ट को कम करने के लिए गांधी जी को अरेस्ट किया गया था, लेकिन अरेस्ट कर लिया, उसके बाद भी ये मूवमेंट चलता रहा। गांधी जी को फाइनली 26 जनवरी 1931 में रिलीज कर दिया, या उनको फ्री कर दिया, ठीक है, जेल से छोड़ दिया। और फिर क्या हुआ कि गांधी जी एंड वायसराय जो था इंडिया का, कौन? लॉर्ड इरविन, इनके बीच में एक समझौता हुआ, ठीक है, समझौते पर साइन हुआ 5 मार्च 1931 में, और इसी समझौते को किस नाम से जाना जाता है? गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस पैक्ट में के अंतर्गत क्या हुआ? मूवमेंट को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया, और गांधी जी भी जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, उसके लिए, मतलब कहाँ पर होने वाला था ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? इंग्लैंड में होने वाला था, ठीक है। तो गांधी जी भी एग्री हो गए कि वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एंड गांधी जी को, मतलब कि जितने भी गवर्नमेंट जो थी उसने क्या किया कि जेल में जितने भी रिवोल्यूशनरीज थे, जितने भी क्रांतिकारी थे, उन सबको भी रिलीज कर दिया गवर्नमेंट ने। इन सितंबर 1931 गांधी जी वेंट टू इंग्लैंड टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सितंबर 1931 में गांधी जी इंग्लैंड गए, ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस में, इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ कारणवश क्या हुआ, ये सम्मेलन कैंसिल हो गया या फेल हो गया, ठीक है, और गांधी जी इंडिया वापस आ गए। इंडिया आकर उन्होंने वापस से इस आंदोलन को शुरू कर दिया। कौन सा? सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, कम्युनल पंचायत। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मैकडोनाल्ड डिक्लेयर्ड अ कम्युनल पंचायत इन 1932 making separate electoral boards for हरिजन्स इन इंडिया। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस समय? मैकडोनाल्ड। इन्होंने क्या किया? 1932 में कम्युनल पंचायत को डिक्लेयर किया। इसके अनुसार क्या था कि इंडिया में हरिजन के लिए एक अलग इलेक्टोरल बोर्ड बन जाएगा, मतलब निर्वाचक मंडल जो होते हैं ना, वो बना दिए जाएंगे, ठीक है। और ये करने के लिए, ये घोषणा इनके द्वारा इसलिए की गई थी ताकि भारत में जो है, मतलब कि भारत को जातियों में विभक्त कर दिया जाए, या समाज के लोगों को भड़का दिया जाए। इसलिए ये एक कूटनीतिक चाल थी अंग्रेजों की, इसलिए उन्होंने ये घोषणा की थी, ठीक है। तो इस कारण से क्या हुआ कि मेन जो प्रभाव पड़ा था ये कम्युनल चार्ट का, वो किस पर पड़ा? पंचायत का, वो किस पर पड़ा था? कांग्रेस एंड इंडिया पर। गांधी जी 21 डेज के लिए उन्होंने फास्ट किया, ठीक है। गांधी जी एंड बाबा साहब अम्बेडकर जो थे, इन्होंने इस कम्युनल पंचायत का कोई हल ढूंढने के लिए हल ढूंढा पूना पैक्ट के थ्रू, ठीक है। The period between 1930 to 1934 witnessed several events. The civil disobedience movement moved smoothly till 1932, but after that it almost lost the purpose. Ultimately, it was withdrawn in 1934. 1930 से लेकर 1934 तक का जो पीरियड था या समय था, उस समय पे कई सारी घटनाएं हुई, जिसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो 1932 तक के अच्छे से चला, ठीक है। उसके बाद ये जो मूवमेंट था 1934 में अल्टीमेटली वापस ले लिया गया, बंद कर दिया गया। फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बाय द 1935 एक्ट, प्रोविंशियल इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937। कांग्रेस अचीव्ड सक्सेस इन 7 प्रोविंसेस आउट ऑफ 11 एंड द पार्टी फॉर्म्ड इट्स ऑन गवर्नमेंट्स। क्या हुआ कि 1935 का जो एक्ट था, ठीक है, इसके थ्रू 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए, जिसमें कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रोविंसेस में सक्सेस प्राप्त की। तो
कांग्रेस की फिर इसने सरकार का गठन किया, ठीक है, कांग्रेस की सरकार बन गई। बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट ऑन September 1st, 1939 when Germany invaded Poland on September 3, Britain to join war in favor of Poland. सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था? 1 सितंबर 1939 में, जब जर्मनी ने इंग्लैंड जो पोलैंड है ना उस पर आक्रमण कर दिया था। 3 सितंबर में ब्रिटेन ने क्या किया? ब्रिटेन ने भी पोलैंड के फेवर से इस वार को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और इंडिया की सरकार ने क्या किया? इमीडिएटली इस बार में वो भी ज्वाइन हो गई, ठीक है, बिना कंसल्टिंग के। उन्होंने नेशनल कांग्रेस से कंसल्ट नहीं किया, तो कांग्रेसी जो थे वो कैसे हो गए? चिढ़ गए, है ना। और उन्होंने क्या किया? जो 7 प्रोविंस जो उन्होंने जीत हासिल की थी वहां उन्होंने अपने त्याग पत्र दे दिए। अगस्त प्रपोजल 1940। इन अक्टूबर नवंबर 1939 द प्रोविंशियल कैबिनेट्स टेंडर्ड their resignations. Despite these, Congress lent its friendly hands towards British government and put the demand of a national government in the center before the British, but the latter ignored the demand. अक्टूबर नवंबर 1939 में क्या हुआ? जो प्रोविंशियल कैबिनेट जो थे इन्होंने अपने अपने क्या कर दिए थे? इस्तीफे दे दिए थे, ठीक है। फिर भी कांग्रेस ने, इसके बाद भी कांग्रेस ने क्या किया? ब्रिटिश सरकार की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। किस चीज के लिए? ताकि और कुछ डिमांड वगैरह रखी, ठीक है, सेंटर में, मतलब कि इनकी गवर्नमेंट बन जाए इसकी डिमांड रखी, लेकिन उन्होंने इस डिमांड को इग्नोर कर दिया। लॉर्ड लिनलिथगो जो थे उन्होंने क्या किया? अगस्त में 8 अगस्त 1940 में एक प्रस्ताव रखा जिसको अगस्त प्रपोजल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें इंडियन की जो डिमांड्स थी उसकी जगह ये प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें क्या किया गया था कि ये कहा गया था कि युद्ध के बाद मतलब कि उनको स्वराज दे दिया जाएगा, किनको? भारतीयों को। Pakistan proposal Lahore Conference 1940. On 23rd March 1940, the annual session of Muslim League held in Lahore, and here the proposal for Pakistan was passed. 23rd March 1940 में मुस्लिम लीग का एनुअल सेशन हुआ, कहाँ पर? लाहौर में, जिसमें मतलब पाकिस्तान के लिए एक प्रस्ताव रखा गया और वो पास किया गया, ठीक है। इस प्रस्ताव में क्या कहा गया था कि जियोग्राफिकल जो भी प्रोविंसेस है उनको ऐसे रीऑर्गेनाइज किए जाए कि मुस्लिमों की मेजोरिटी हो जाए, मतलब मुस्लिम जो है वो प्रोविंस एक साइड कर दिए जाए, ठीक है। क्रिप्स मिशन। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिस्पैरेटली नीडेड इंडियन सपोर्ट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ब्रिटिश गवर्नमेंट को मतलब बहुत ज़्यादा जरूरत थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों की मदद की। जो साउदर्न फ्रंटियर जो थे, मतलब एरिया जो था इंडिया का, है ना, वहां पर जापानियों का खतरा बढ़ रहा था, जापानी कभी भी अटैक कर सकते थे। दूसरी तरफ इंडियन नेशनल आर्मी जो कि रंगून में थी वो भी इंडिया पर वर्मा के थ्रू इंडिया पर अटैक करने के लिए वेट कर रही थी। ऐसी सर्कमस्टेंसेस में जो अंग्रेज थे वो घबरा गए, ठीक है। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे उनको इंडिया भेजा गया और कहा गया कि तुम भारतीयों को आश्वासन दो कि वो मतलब कि अपना सेल्फ रूल जो है वो स्टेब्लिश कर लेंगे कुछ समय के बाद, जब युद्ध वगैरह खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सब कुछ आश्वासन देने के बाद भी भारतीयों ने इसके लिए इनकार कर दिया। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। इन अप्रैल 1942 द क्रिप्स मिशन फेल्ड, अ स्टेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन प्रिवेल्ड इन इंडिया अगेन। 1942 अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन तो फेल हो गया, ठीक है। उसका जो भी प्रस्ताव था उसको मानने से लोगों ने इनकार कर दिया, ठीक है। और फिर भारत में निराशाजनक स्थिति उत्पन्न हो गई। फिर क्या हुआ? 8 अगस्त 1942 में ऑल इंडिया नेशनल कमेटी की एक मीटिंग बुलाई गई बॉम्बे में, है ना, और एक प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव के थ्रू ये डिसाइड किया गया कि ब्रिटिश रूल से इंडिया, मतलब ब्रिटिश रूल को इंडिया से तुरंत खत्म किया जाना चाहिए, ठीक है। और जो भी मतलब हमको हमारी स्वतंत्रता चाहिए, भारतीय लोगों की स्वतंत्रता के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी समय पे क्या हुआ? गांधी जी ने भी एक स्लोगन दिया था, डू और डाई का, है ना, जो कि पूरे देश में व्याप्त था, करो या मरो, ठीक है। फिर 9 अगस्त 1942 में मतलब अर्ली मॉर्निंग जो लीडर्स थे मैन कांग्रेस के उनको अरेस्ट कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया कई सारे लीडर्स को, ठीक है। फिर ये मूवमेंट और ज़्यादा अग्रेसिव हो गया, ठीक है। फायरिंग, लाठीचार्ज, ठीक है, बहुत ज़्यादा हुआ उस समय, कई सारे लोग घायल हो गए, ठीक है। वायलेंट एक्टिविटीज़ की गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये मूवमेंट चलता रहा, ठीक है। कुछ प्लेसेस पर क्या हुआ था? कुछ प्लेसेस जो थे जैसे बालिया एंड सतारा, ये ब्रिटिश रूल से स्वतंत्र भी हो चुके थे, ठीक है। और मतलब बहुत ज्यादा ये हिंसक हो चुका था, जैसे तैसे करके सरकार के प्रयास के थ्रू इस आंदोलन को खत्म कर दिया गया। इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस्ड इन 1946 दैट दे वर विलिंग टू एंड देयर रूल इन इंडिया। 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो भारत से अपना शासन खत्म करना चाहते हैं। एक कैबिनेट मिशन इंडिया भेजा गया जिसमें
मतलब कि जो भी इंडियन लीडर्स जो थे और मतलब कि उनके थ्रू उनके साथ एक समझौता हुआ जिसके थ्रू सत्ता का हस्तांतरण कर दिया गया, मतलब कि भारतीयों को सत्ता दे दी गई। ठीक है, इसमें मतलब कि इट proposed the formation of an interim government and the convening of a assembly। इसमें ये प्रस्ताव किया रखा गया कि मतलब कि इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना की जाएगी और एक सभा की स्थापना की जाएगी। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मतलब गठित की गई एंड मुस्लिम लीग पहले तो इसमें ज्वाइन होने से मना कर दिया, लेकिन बाद में वो भी इसका हिस्सा बन गया। ठीक है, फिर इसने अपना वर्क 1946 से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इस असेंबली ने कार्य करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको ज्वाइन नहीं किया, बट मुस्लिम लीग ज्वाइन नहीं किया। 20 फरवरी 1947 में गवर्नमेंट ने अपनी जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी थी वो अनाउंस की एंड लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो इंडिया के नए वायसराय बने। ठीक है, उन्होंने मतलब कि जो मुस्लिम लीग थे, मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे, कांग्रेस के जो लीडर थे, उनसे बातचीत करके ये डिसाइड किया गया कि पूरे देश को क्या किया जाएगा, 2 पार्ट में बांट दिया जाएगा, एक नया स्टेट बना दिया जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, एंड ये मतलब कि इंडिया एंड पाकिस्तान अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कब किया गया था, ये डिसाइड कब किया गया था, 3 जून 1947 में। और फिर क्या हुआ, 18 जुलाई 1947 में इंडियन फ्रीडम ऑर्डिनेंस पारित किया गया, उसको इंडिया में एक्सेप्ट कर लिया गया, इंडिया पाकिस्तान को अलग अलग कर दिया गया। फाइनली 15 अगस्त 1947 में इंडिया जो था वो ब्रिटिश रूल से स्वतंत्र हो गया एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू को मतलब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे फ्री इंडिया के। ठीक है, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।